लाइट देता है, ठीक है, चमकता नहीं है, ठीक है, वहां से चमकता था। देखिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बल को। क्या पढ़ेंगे? बल को। बार बार छीटे पड़ेगा क्या? ये आदत हो गया है। चलिए देखिए हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं? बल। क्या पढ़ने? अभी तक हम लोग बड़ी बल लगाए, इधर उधर बल लगाए, लेकिन बल पता नहीं है कि बल क्या है। क्या है बता दीजिए। आपको भी दिक्कत हो रहा था? मच्छर आता है क्या? वीडियो क्वालिटी ऐसे भी ठीक रहता है, जिस हिसाब से उस हिसाब से ठीक रहता है। 1080 होता है रे, 780 नहीं होता है। 780 होता है एक, हाँ 720 होता है। उल्टी बोलती है। चलिए देखिए अब हम लोग को क्या पढ़ना है? बल। अभी तक बल लगा रहे थे लेकिन पता नहीं था कि बल होता क्या है। क्या है बल? बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है। क्या है? धक्का या खिंचाव है। जैसे हम लोग मॉल में जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है पुल और पुश, समझ जाते हैं? जाकर के पुल को पुश और पुश को पुल नहीं करते हैं? कर देते होंगे 100%, सबका होता है वही है। नहीं कैसे? उसमें पुश लिखा रहता है, हम लोग खींचते हैं तो पता चलता है जो बहरी कारपेटवा बिछल था वो आ जाता है बहरी। ऐसा नहीं होता है? तो वहां ओकरा पे खड़ा रहेगी तो कैसे होगा? खोलना रहता है, गार्ड रहता है, गार्ड बगल में रहता है का, और सब काम दूसरे से करवाएगी, अपना से भी कर। ये क्या है? बल। बल। ए लड़की क्या कर रही है तू? काहे उतार रही है? कुछ उतार रही है? बल क्या है? धक्का या खिंचाव है, जो क्या करता है? किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन ला देता है। स्थान या अवस्था में क्या लाता है? परिवर्तन लाता है। अवस्था में परिवर्तन ला देता है। अवस्था में परिवर्तन लाता नहीं है, लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो क्या प्रयास करेगा तो क्या हो ही जाएगा? जरूरी है कि हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। कभी कभी परिवर्तन ला भी देता है, परिवर्तन कभी कभी हो भी जाता है, और कभी कभी परिवर्तन नहीं भी होता है। परिवर्तन नहीं भी होता है। कब नहीं होता है, कब हो जाता है? तो यदि कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, उसका जड़त्व, जैसे जड़त्व आगे पढ़ेंगे, पहले बस यहाँ इतना ही देख रहा है कि अगर कोई भी वस्तु जड़त्व में है, ठीक है, तो उसको अगर परिवर्तन लाना है तो उस जड़त्व के बल से ज्यादा बल लगाना होगा। यानी कि अगर यहाँ पे ज्यादा बल लगाते हैं, ज्यादा बल लगा दिए, तब परिवर्तन हो जाएगा। हमको कोई खींचना चाहेगा, यहाँ पे हम खड़ा है, अभी मेरे पास क्या है? जड़त्व बल है, जड़त्व बल है। अब कोई अगर सोचे कि चला तो खींचा जाएंगे, ओकरा खातिर बढ़िया से पकड़ना पड़ेगा, तब ना ज्यादा बल लगेगा। यानी अब ये दीवार है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, ये परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन नहीं होगा। क्या हम बल नहीं लगा रहे हैं? अभी भी मेरा बल लग रहा है, लेकिन ये परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि बल नहीं लग रहा है। ये कार्य पे फॉलो होता है। कार्य पे फॉलो होता था कि जिस समय हम बल लगाते थे परिवर्तन नहीं होता था, तो वो कार्य भी नहीं होता था, जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे मान लीजिए कि इसको धक्का देते देते पसीने पसीने हो गए, ऐसा ही बिना बल के, बल लग रहा था लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, वो अलग बात है। क्यों नहीं हुआ? कि इसके जड़त्व के हिसाब से हम बल नहीं लगा पाए, तो इसके लिए बड़का बल लाना पड़ेगा। तब बुलडोजर बाबा के बुलाएंगे, तब न ढाएगा। बुलडोजर आएगा तब इसको ढाएगा। उसको ज्यादा, उसके पास क्या है? ज्यादा बल है, उसके पास ज्यादा बल है। बाह्य बल ज्यादा लगाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। वहीं अगर इसके जड़त्व बल से कम बल लग गया, कम बल रह गया, तब परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, जब भी ये क्या करता है, बल क्या करता है? वस्तु को गति में लाता है। क्या करता है? गति में लाता है। तो क्या हमेशा गति में ले आएगा? गति में लाता है। हमेशा गति में लाएगा नहीं। कब लाएगा? तो दो ठो, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल हो गया, कैसे हो गया रे? लत्ती बल हो गया, ठीक है। अब जब संतुलित बल रहेगा तो गति नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे अभी हम खड़ा हैं, यहाँ पे क्लासरूम में खड़ा हैं,
तो क्लासरूम में खड़ा है तो मेरे पास अभी अभी कोई ना कोई जैसे वायुमंडल का दाब है ना, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, आगे से भी दबा रहा है, पीछे से भी दबा रहा है, तो गोल गोल से दबा के एक संतुलित बनाए रखा है। क्या बनाए रखा है? संतुलित। यही अगर हम जाकर के एक स्टेशन के पास खड़ा हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन के पास, आप वहां पे देखे होंगे जो रेलवे लाइन रहता है, रेलवे लाइन के बगलवा में एगो जैसे जो टाइल्स बिछाया रहता है, तो एगो टाइल्स जस्ट बगलवा में इतना बड़ा दूसरा कलर का रहता है, देखे हैं? वो रहता है इसलिए कि इससे अब इधर आप खड़ा रहे, इससे इधर खड़ा रहे। अब कोई कोई खरखा रहता है जाके बगल में खड़ा रहता है, यहीं पे एकदम उसी पे, यहीं पे। अब क्या होगा देखिए, इधर से जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो अपने साथ वहां के जो हवा रहेगा, हवा उसको भी लेके भागेगी स्पीड में। ट्रेन अगर जाता है तो क्या होगा, वहां पे जो हवा है उसको साथे साथे लेके भागेगा। अब यहां से ही ट्रेन आई स्पीड में, अब यहां से झटका लेकर के हवा को लेकर भाग गए। अब आप लोग सब देखे होंगे कि जब दू गो गड्ढा रहेगा, अब ये ज्वाइंट रहेगा, एकरा में से बिछेंगे जैसे पनिया, तो सटाक से से पनिया इधर आएगा, आता है। यही यहाँ पे होने वाला है कि नहीं? अब जैसे इधर से हवा उधर जाएगा तो एने वाला जो हवा है ना, हवा वो कह रहे भर भर भर, ओकरा भर, खाली जगह को छोड़ता नहीं है, संतुलित बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? संतुलित। तो इधर वाला सब हवा दौड़ के इधर आएगा कि नहीं? अब बीच में आप पड़ गए, आप आ गए झटका में, चपेट में, उसको बोलते हैं चपेट में। चपेट में कौन आ गया? आप आ गए। आपका यदि द्रव्यमान उतना है, द्रव्यमान आपका मास उतना है कि 100 सके, तो कोई बात नहीं, डोल डाल के छोड़ दीजिएगा। और अगर पोखरा पे सब क्या देख रही है? सब उस तुम पे देख रही है। अब वो अगर खड़ा रहेगी तब ले ले दे ले नीचे, स्टेशन के नीचे। तो बोलता, पहले हम लोग बचपन छोटा थे तो मम्मी पापा बोलते थे कि ट्रेनवा खींच लेता है, नजदीक मत जाया करो, ट्रेनवा खींच लेता है। ट्रेनवा खींच रहा है, हम लोग फिजिक्स पढ़वे नहीं किए थे उस समय। ट्रेनवा नहीं खींचता है, ये वायु जो है ना, ये वायु मारता है झटका, झटका में चपेट में हम आ जाते हैं। चपेट में आना भूत प्रेत वाला नहीं, यहाँ हवा वाला। आप लोग सुनोगे ये औंधोड़िया जो चलता है ना लहरिया में, वो में भूत रहता है, चपेट में आता है। अरे चपेट में नहीं आता है, वो भूत नहीं रहता है, वो वहां पे भी वही होता है, ओनू से हवा, एनू से हवा, एनू से हवा, दोनों चारों तरफ टकराता है तो गोले गोले घूम जाता है। और नहीं देखे किसी चीज को ऐसे एनू से खींच रहा है, ओनू से खींच रहा है, ऐसे तो क्या कीजिएगा? घुमरी पटवा नहीं खेलने लगेगा कोई से? तो ना, तो भूत है, चपेट में आ रहा है, डकिनिया है। कोई डकिनिया नहीं रहती है, वो सब क्या है? डाकिन। तो ये पता चला, यानी कि यहाँ पे कौन सा हुआ? यहाँ पे असंतुलित बल लगा। कौन सा बल? इधर से तो बल लगा, लेकिन इधर से बल लगाने वाला बेचारा हवा चल गया था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के साथ है आगे आगे, तो इन्हें खाली हो गया। तो जब असंतुलित बल लगेगा तो आपको ला देगा गति में। क्या ला देगा? गति में। और यदि संतुलित बल रहा तो, संतुलित बल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गति करेगा? गति नहीं करेगा, कोई गति नहीं करेगा। अब देखिए इसको ये वाला खींच के ना दें, गढ़वा ट्रेनवा के। हम लोग दो चीजें यहाँ पे देखें, क्या क्या देखें? परिवर्तन कब होगा? जब ज्यादा बल लगेगा। और गति कब होगा? वही गति परिवर्तन एक होता है, इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? मात्रक क्या होता है? मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और एक होता है डाइन, एक डाइन भी होता है। क्या होता है? डाइन। ये न्यूटन कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। डाइन कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। क्या दोनों बराबर होते हैं? न्यूटन बराबर डाइन होते हैं? नहीं, बराबर कैसे होगा? जब ये सीजीएस है ना, सीजीएस से न्यूटन, ये एसआई को क्यों लाया गया था? छोटा से बड़ा करने के लिए, छोटा मात्रक से क्या करने के लिए? ये पहले क्लास में बता चुके हैं, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मतलब अगर पहले पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कभी पढ़ लीजिएगा। सीजीएस से एसआई यानी मात्रक का हम इतिहास बताए थे कि सीजीएस से एसआई को लाया गया था। क्यों? कि बड़े बड़े मापों को मापने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि क्या होगा, ये डाइन जो होगा वो छोटा होगा। किससे? न्यूटन से। न्यूटन छोटा होगा, तो कितना छोटा? तो हाँ, एक डाइन बराबर
अच्छा न्यूटन लिख देता है पहले। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, यानी डाइन गुने 1 लाख कह सकते हैं। 1 लाख के बराबर 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर? 1 लाख के बराबर। वहीं अगर 1 डाइन लिखते हैं तो ये चल जाएगा ऊपर में माइनस इतना न्यूटन। ये हो गया दोनों में संबंध। ये क्या हो गया? संबंध। अब यहाँ ये चारों हम क्या लिखे? चारों किस लिए लिखे? आपको बोल देगा यहाँ पे क्वेश्चन में बोल देगा कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है। न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है? चारों में से चारों के ऑप्शन दे देगा। ये चारों ऑप्शन दे देगा और नीचे वो लास्ट में लिख देगा इनमें से सभी। इनमें से सभी तो आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगर एक में कोई एक आध फोल्ड करता है बोल देगा इनमें से कौन गलत है, गलत छाट लीजिएगा ना। इस तरह से न्यूटन और डाइन। तो अच्छा न्यूटन और डाइन से हम लोग को मात्रक तो मिल जा रहा है, क्या बीमा मिल पा रहा है? बीमा नहीं मिल पा रहा है। तो अब मेरा मजबूरी है क्या? बीमा निकालने के लिए दूसरा मात्रक लगाने के लिए। तो दूसरा मात्रक लगाने के लिए हम लोग देखते हैं तो एक इसका मात्रक किसी चीज का मात्रक निकालने के लिए पहले उसका क्या देखते हैं? फॉर्मूला देख लें। तो बल का फॉर्मूला को देखते हैं। बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणन को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बताइए ये द्रव्यमान को क्या चीज में मापते हैं? केजी में। द्रव्यमान को केजी में और ये त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक बार हमको मात्रक मिल गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अगर हमको बीमा निकालना होगा तो निकल जाएगा। तो बताइए कितना? केजी को एम मीटर, एल एस सेकेंड, समय टी। क्या है? ऊपर ना है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स 2। इसको ऐसे घेर देंगे घेरावा में। ये हो गया बीमा। किसका? बल का बीमा। यही जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, ये चूंकि ये सब कर रहे थे न्यूटन बाबू, तो सर आइजैक न्यूटन के रेस्पेक्ट देने के लिए सम्मान में इसी को न्यूटन कहा गया था। क्या कहा गया था? न्यूटन। किस लिए? सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में। न्यूटन के सम्मान। ठीक है। ये इसका नाम क्या पड़ा? न्यूटन पड़ा। अब बात आ गई न्यूटन का। तो न्यूटन देखिए बल जो था ना, ये बल का डिफिनेशन जो है, परिभाषा, वो न्यूटन के ही प्रथम गति नियम से मिलता है। क्या कौन सा नियम से? प्रथम गति नियम। बल का जो समीकरण है यानी फॉर्मूला, जो एफ इक्वल टू एम लिखे, ये द्वितीय गति नियम से मिलता है। और बल का जो प्रकृति होता है कि ऋणात्मक हो या धनात्मक, वो तृतीय गति नियम से मिलता है। यानी उसका तीनों गति नियम किससे रिलेटेड है? बल से। तो देख ले तीनों को ना, अब तीनों को देख लेते हैं। तो इसको छापिए, अब छाप लीजिए। इसके बाद चलते हैं अब लिखिए। अच्छा अब ऐसे बोले हमार प्रकृति में चेंजिंग मत लाइए, हम जैसा ना वैसे रहना चाहते हैं, वही ठीक है। परिवर्तन आएगा, प्रकृति से खिलवाड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम भी आपको नहीं बोल रहे हैं। इतने सारे हैं, हम तो किसी पे टाल देंगे। जो देखेंगे कि एकदम सीधा साधा है, मतलब ज्यादा बात को लेने लायक नहीं है, उसी पे डाल देंगे। हाँ, वो आराम से बर्दाश्त कर लेगा। कोई सीधा नहीं है ना, इधर वाला सीधा नहीं, उधर वाला सब सीधा है। उधर किसी पे डाल देंगे तो मैनेज कर लेंगे उन लोग। छापिए, क्लिक कर लिए, क्लिक हो गया।
चलो जल्दी 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 कीजिए। बड़ा एक्सपीरियंस है, यहाँ ताक रही है वहां लिख रही है। अच्छा मोबाइल क्यों आप लोग उपयोग क्या नहीं करते हैं? झटाक से क्लिक करके बोलिए ना कि हाँ हो गया। कैमरे खराब है, सब चीज खराब रखती है। मांग लो कोई से ना। हम आज तक किसी को एक छुट्टी भी नहीं दी है। पापा मम्मी से मांग लीजिए। नहीं दे रहे हैं, बदमाशी करती होगी तभी नहीं दे रहे होंगे। एगो तोर क्लास के नाम नहीं लेंगे, उसका कल मोबाइल परसों दिन छिनाया है घरे, फैटवास के। तो बदमाशी करती होगी तो छिनाया। हमरा सबके रिपोर्ट मिलते रहता है। हाँ ईश्वर आइजक न्यूटन मिल गया, मिल गया तोरो पता है। वाह, हम सोचे खाली हम इकलौता है जो हमारा पता है, सबको पता है। कहा जानी ये सब गलत बात है, किसी के सम्मान को सम्मान की नहीं सुनिए, ये बोलना चाहिए ताकि आप लोग सचेत हो जाएं। ये अरे क्लास में ही तो बोला चाहिए, आपको सचेत किसको करना है? नहीं अरे तो थोड़ा सा और हो जाएगी। अब जिसके पास पैसा है वो पैसा कमाएगा नहीं, और ज्यादा सचेत हो जाओ, और ज्यादा कमाएगा। तो जिसके जो ज्यादा सचेत है और सचेत हो जाओ ताकि कोई समस्या नहीं आएगा। हाँ पता अब तो नहीं, पढ़ाई से बेसी पता करने में लगे, यही कमी है, कमी यही है। अब इन लोग देखिए ये चीज होने से आया आवाज, उन लोग को कोई मतलब नहीं केकर छिनाया को है। अगर वो नहीं दिमाग में लगा ले हम और लेके छिनाया होगा तो दूसर दे देंगे। हम साइड हो जाए। तो अब तुम लोग पूरा वहां पे सर्च मारने लगे केकर छिनाया कैसे छिनाया। उन लोग को ही पता है कि अगर छिनाया होगा तो ठीक है, किसी का छिनाया होगा। अगर हमर वाली की छिनाया होगा तो दे देंगे दूसर खरीद के, उन्होंने दिमाग नहीं लगा दिया है। नहीं इसी, हाँ तो इसी में से कोई थी तो, नहीं तो तुम लोग में से नहीं थी। यहाँ पे वो नहीं है। अब सब खुश, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं, अभी नहीं, आज नहीं आई होगी। चलिए देखिए इसको अब चिकन कर दे, हो गया जी। उधर व्हाइट शर्ट मिटा देना। चलिए अब हम लोग क्या आ गए न्यूटन के गति नियम पे, न्यूटन के गति नियम पे। उसको क्लिक करके फिर से क्लिक कर दीजिए।